हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 4 को। ये प्रैक्टिस सेट पेपर जो है वो आपका उड़ान पब्लिकेशन के बुक से कवर अप किया गया है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लेटेस्ट सिलेबस पे, वहीं कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो है वो कवर अप किए हुए हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाया जा रहा है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे सारे PDF को अच्छे से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं झारखंड संबंधित ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका मिलान करें। देखिए मिलान करे वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जल प्रपात और उससे संबंधित नदियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तब आपके पास बलचौरा दिया हुआ है। बलचौरा जो है इसका संबंध जो है वो आपका कन्हर नदी से है, और जोन्हा का संबंध जो है वो आपका किससे है? तो जी हाँ, जोन्हा का संबंध जो है वो आपका राहू नदी से है। साथ ही साथ सदन घाट का संबंध जो है वो आपका शंख नदी से है, और आपका हेपाद का संबंध जो है वो आपका किससे है? तो घाघरा नदी से है। आ जाइए कूट पे। तो जी हाँ, कूट के अनुसार देख सकते हैं आपके ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड राज्य से कृषि जलवायु प्रदेश पश्चिमी पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन जिला शामिल नहीं है नहीं, कौन सा जिला शामिल नहीं है ये आपको बताएं। तो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जिसे NIDM कहते हैं, इसके अनुसार झारखंड राज्य के पश्चिमी पठार कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले जो हैं वो आपके गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी है। जो आपका नहीं है वो है आपका चतरा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि झारखंड में रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो देखिए रेतीली मिट्टी की अगर बात करते हैं ना तो ये आपका मुख्यतः पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में पाई जाती है। और बेसिकली इस मिट्टी में जो है ना आपका लाल और पीले रंग का मिश्रण जो है वो होता है। और बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि इसमें ना बेसिकली मोटे अनाजों की कृषि जो है वो ज़्यादातर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, आपके पास यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, हजारीबाग तो नहीं, पूर्वी हजारीबाग तो नहीं दिया है, सिर्फ धनबाद दिया हुआ, तो धनबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र है, बताइए कौन सा है? तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि आपका राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र जो है वो आपका पोरहाट एवं कोल्हान है। कौन सा है? पोरहाट और कोल्हान है। ऐसे वन राज्य के कुल वन क्षेत्र में ना मात्र 17.90% ही है, और इसका विस्तार जो है वो आपका 4500 वर्ग किलोमीटर भूमि पर है, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में बड़े जोत का लगभग प्रतिशत कितना है, बताइए। तो जी हाँ, झारखंड राज्य में बड़े जोत का प्रतिशत जो है वो आपका सिर्फ 1% है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो राज्य में बड़े जोत लगभग 10 हेक्टेयर से अधिक, जिसको 1% कहा जाता है, जबकि सीमांत जोत जिसे 1 हेक्टेयर से कम और 70% कहा जाता है, ये इसमें याद रखिएगा। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरहोर जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, बताइए। तो जी हाँ, अगर बिरहोर जनजाति की बात करते हैं तो देखिए बिरहोर जनजाति जो है ना वो आपके स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। यह मूलतः झारखंड में पाई जाती है, जबकि बिरहोर शब्द का उत्पत्ति जो है वो आपका मुंडारी भाषा से हुई है, और बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका जंगल का आदमी होता है। ऑप्शन सी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरहोर शब्द की उत्पत्ति जो है वो मुंडारी भाषा से हुई है, और यही कथन आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किस जनजाति में वधु मूल्य को सूक दाम कहा जाता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग याद रखिएगा कि वो होता है आपका कोवर। कोवर में जो है ना वो आपका जनजाति में वधु मूल्य को सूक दाम कहा जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किस जनजाति में डोमकच पंता साल्या नृत्य लोकप्रिय है, बताइए। तो जी हाँ, ये आपका सबर में जो है ना लोकप्रिय है, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के सदान के संदर्भ में सही नहीं है, बताइए कौन सा ऐसा है जो इसमें सही नहीं है। तो देखिए झारखंड के सदान के संबंध में जो आपका सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी की सदानों की शारीरिक रचना अनुसार ये केवल आर्य है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। सदानों की शारीरिक रचना में आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक तीनों के लक्षण जो है वो दिखाई देता है। मीन्स का सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है। तो देखिए जो आपका पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है वो है आपका गढ़बांध का किला। गढ़बांध का किला जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है, तो ये आपका रामगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण जो है वो आपका 1617 में रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से कौन सा मंदिर भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। तो जी हाँ, ये आपका है भूफोर मंदिर। भूफोर मंदिर जो है ना वो आपका भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोरियम नामक आणविक खनिज झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग थोरियम की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आणविक खनिज थोरियम का झारखंड में जो है वो आपका रांची, पठार और धनबाद में विस्तार है। यहाँ पे रांची पठार दिया हुआ है, धनबाद नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटिनम नामक खनिज की खानें निम्न में से किस शहर पर नहीं है। बताइए है नहीं है। तो याद रखिएगा कि प्लेटिनम नामक खनिज का खानें जो है वो आपके किंकेल तथा कुरडेग सिमडेगा में और मानभूम जमशेदपुर में है। जिसमें नहीं है वो है आपका हाथूजोला। हाथूजोला में उपस्थित नहीं है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतरा में स्थित पीपरवार कोल वासरी जिसकी क्षमता लगभग कितनी है। बताइए। तो जी हाँ, इसकी क्षमता की अगर बात करते हैं तो इसका क्षमता जो है वो आपका 6.5 मिलियन टन है। कितना है? 6.5 मिलियन टन। MT का मतलब हो गया मिलियन टन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत साइबर फ्रॉड लिस्ट FRF रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साइबर अपराध होते हैं। बताइए। तो जी हाँ, झारखंड में सर्वाधिक साइबर अपराध जो है वो आपके फर्स्ट नंबर पे देवघर में होते हैं और देवघर के बाद दूसरा स्थान पे आपका आता है जामताड़ा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका वेद व्यास आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो देखिए वेद व्यास आवास योजना की बात करते हैं तो ये आपका 2016 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य जो था वो मछुआरों को आवास उपलब्ध कराना था ना। तो कब किया गया? 2016 में। किस उद्देश्य से किया गया? तो मछुआरों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्न में से किस खिलाड़ी को इंडियन वीमेन लीग में इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। बताइए। तो जी हाँ, वो व्यक्ति थे आपके फुटबॉल खिलाड़ी अष्टम उरांव को इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जो है वो दिया गया है। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित मत्स्य पालन योजना की शुरुआत की गई। बताइए कब की गई। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि बात करते हैं हम लोग वर्ष 2021 में। तो 2021 में शुरू हुई समेकित मत्स्य पालन योजना का उद्देश्य जो था वो आपको लाभार्थियों को कम लागत में अधिक आय प्राप्त कराना था। वहीं इस योजना का प्रायोजक तौर पर ना मछली सह बत्तख यानी कि मछली के साथ बत्तख और मछली सह सूकर पालन आरंभ कराई जाएगी, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये आपका कब हुआ था? तो आपका 2021 में हुआ था ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में शुरू हुई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के प्रथम चरण में लगभग कितने लाभार्थियों के लाभान्वित होने का लक्ष्य है या फिर था। तो देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें आपका टोटल 20 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित होने का लक्ष्य जो था वो था ना। वहीं इसका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से झारखंड की किस कवियत्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 दिया गया। बताइए। तो जी हाँ, वो महिला थी आपकी पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को ये सम्मान जो है वो आपका दिया गया था 2023 में। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम लोग झारखंड संबंधित ज्ञान के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका उड़ान पब्लिकेशन की बुक से कवर अप किया गया है। सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सबका PDF जो है वो आपका टेलीग्राम पर अपलोड हो रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आके आप संपूर्ण क्वेश्चन को अच्छे से PDF के फॉर्म में डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर उससे रिलेटेड अगर आपको फुल वीडियो को वॉच करना हो तो हर PDF के नीचे आपका उसका वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आके वीडियो को भी अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में जितना हो सके उतना इन सारे क्वेश्चन को शेयर करने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।